दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर स्विच ऑफ करने के बाद में एलईडी बल्ब जलता है, आपकी कंसीड लाइट जलती है या बल्ब आपका जल रहा है, ग्लो हो रहा है, तो आज इस वीडियो के अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि आखिरकार हमारे घर के अंदर एलईडी बल्ब स्विच ऑफ करने के बाद में क्यों जलता रहता है। स्विच ऑफ है फिर भी एलईडी बल्ब जल रहा है। यहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया है, एलईडी बल्ब जल रहा है, हल्की सी रोशनी ग्लो कर रहा है। ये इसका वायरिंग डायग्राम है। यहाँ पर फेस है और स्विच है, एलईडी बल्ब है, न्यूट्रल और अर्थिंग है। इसके जो होते हैं मुख्य 4 कारण होते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं वो इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे तरीके से यहाँ पर समझिए। यहाँ पर सबसे पहले आप सही वायरिंग देखिए। पहले फेस आया है, स्विच के अंदर गया है और स्विच के अंदर जाने बाद में फेस हमारा एलईडी बल्ब में गया है और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया। अर्थ हमारा यहाँ पर पॉइंट पर हो गया है। स्विच ऑफ करने बाद में फेस जो है यहाँ से कट ऑफ हो गया है, फेस कट गया है और न्यूट्रल जो है डायरेक्ट है और एलईडी हमारी ऑफ हो गई है। जब फेस हमारा कट गया है स्विच के बाद में तो एलईडी हमारी जो है वो बंद हो गई है। देखिए, जब हम अंदर वायरिंग करते हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप ही एक ही लाइन के अंदर फेस और न्यूट्रल और अर्थ के काफी सारे वायर घेर देंगे। दूसरा क्या है कि आपका जो स्विच है वो स्विच खराब हो सकता है। तीसरा कारण क्या है, वो उल्टे कनेक्शन आपके घर के अंदर हो सकते हैं। कुल मिला के कहना मतलब ये है, जब आप घर के अंदर की वायरिंग करते हैं तो घर के अंदर की वायरिंग में ही प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो एलईडी लाइट है, एलईडी लाइट जलती रहती है। स्विच ऑफ है फिर भी एलईडी हल्की सी जल रही है। फेस यहां पर गया है, स्विच गया है, बहुत छोटी करंट इसके अंदर जा रही है। ठीक है, अगर आपका ये स्विच खराब है तो हल्की सी करंट इसके अंदर जा रही है। एलईडी बल्ब के अंदर ड्राइवर होता है, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा करंट पहुंचता रहता है और उसको न्यूट्रल मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। कैपेसिटर होता है, उसके अंदर अगर हल्का सा भी करंट जाएगा, अगर आपका ये स्विच खराब है तो भी आपके घर के अंदर एलईडी बल्ब जलेगा, हल्का सा ग्लो कर, बल्ब सही रहेगा। बस जो कैपेसिटर है उसके अंदर हल्का सा करंट जाएगा और आपकी जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो करता रहेगा। सही वायरिंग यहाँ पर आप समझेंगे, गलत वायरिंग यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए, सही वायरिंग का मतलब फेस यहाँ पर आया, एमसीबी में गया, एमसीबी के बाद में स्विच में गया, स्विच के बाद में यहाँ एलईडी बल्ब में चला गया, न्यूट्रल हमारा सीधा डायरेक्ट इसके अंदर चला गया बल्ब के अंदर। जैसे ही स्विच ऑफ होगा, अगर आपका स्विच सही है तो फेस हमारा यहां तक स्विच तक आएगा, स्विच के बाद में जो आउटपुट निकलेगा वो कट ऑफ हो जाएगा अगर स्विच खराब नहीं है तो, और न्यूट्रल चला जाएगा। फेस आया है, फेस हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसको बल्ब को दे दिया है और न्यूट्रल हमने यहाँ पर स्विच के द्वारा दे दिया है। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद में फेस यहाँ पर कंटिन्यू मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ की वजह से यहाँ पर इसको बल्ब को अर्थ मिल रहा है और आपका जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो करने लगेगा, क्योंकि फेस यहाँ पर डायरेक्ट जा रहा है और अर्थ कंसीड लाइट को मिल जाएगा। सही तरीका फेस में, जो फेस है स्विच में दीजिए, स्विच के बाद में एलईडी में दीजिए और न्यूट्रल के बाद में फिर डायरेक्ट न्यूट्रल दे दीजिए। फेस एलईडी में नहीं देना है, स्विच में न्यूट्रल नहीं देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये समझिए, बिल्कुल मेन चीज ये है। फेस आया स्विच में, स्विच ऑफ करा, यहाँ से पावर सप्लाई ऑफ हो गई है और बल्ब यहाँ पर ऑफ हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये है फेस, जब बिल्कुल फेस और न्यूट्रल कट जाएगा तो आपका जो एलईडी बल्ब है वो जलना बंद हो जाएगा। स्विच के अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है। तीसरा कारण ये है, अगर स्विच बोर्ड के अंदर जो हमारा स्विच है उसके अंदर इंडिकेटर लगा हुआ है तो उसके अंदर इंडिकेटर के अंदर सर्किट होता है जिसमें आपकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रेजिस्टेंस है तो इसके अंदर हल्का सा करंट रहेगा, जिसकी वजह से जो आपका एलईडी बल्ब में हल्का करंट जाता रहेगा और उसकी वजह से आपका जो एलईडी बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पर आपने 3 से 4 पॉइंट समझे हैं। पहला पॉइंट है कि अगर आपके फेस डायरेक्ट एलईडी बल्ब को आपको फेस चला गया है, बिना स्विच के आपने फेस डायरेक्ट बल्ब को दे दिया, तो उस कंडीशन में आपका बल्ब जलेगा, एलईडी बल्ब हल्का ग्लो करेगा। एक ही पाइप के अंदर आपने घने सारे वायर डाल दिए हैं, 2.5 mm का, 1.5 mm का, 2 mm का वायर आपने घने सारे उसी में डाल दिए हैं, तो भी वहां पर करंट फ्लेक्सिबल हो जाएगा, अर्थ से उसमें निकल जाएगा, तो एलईडी पर करंट जाएगा हल्का सा, तो उसकी वजह से भी ग्लो करेगा। तीसरा, अगर आप स्विच बोर्ड के अंदर इंडिकेट लाइट है और इंडिकेट लाइट हल्की सी खराब हो गई है
तो उससे भी यहाँ पर कैपेसिटर, अंदर उसके कैपेसिटर होता है जिसकी वजह से एलईडी बल्ब ग्लो करती है। तीसरा कारण ये होता है कि जो हमारा एलईडी बल्ब होता है, कंसीट लाइट होती है, उसके अंदर कैपेसिटर लगा होता है, ड्राइवर लगा होता है जो हल्का सा करंट रोक कर रखता है और उसके अंदर करंट बनेगा जिसकी वजह से एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। तो इन 4 पॉइंटों को आप देखिए। सबसे जो मेन पॉइंट होता है, आपके 2 पॉइंट होते हैं। अगर आपका फेस डायरेक्ट एलईडी बल्ब को चला गया है तो वो आपको चेंज करना है, स्विच से आपको इंटरचेंज कर देना है, स्विच से आपका फेस जाना चाहिए। दूसरा कारण, अगर आपने एक ही पाइप के अंदर घनी सारी वायरें घेर दी है तो उस कंडीशन में भी आपके घर के अंदर की लाइटें ये ग्लो करती रहेंगी। तो मेजर जो पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, बाकी ये दो पॉइंट है ड्राइवर का और इंडिकेटर लाइट का, ये इनके चांस कम होते हैं, लेकिन मेजर जो पॉइंट होते हैं वो 2 ही होते हैं जिसकी वजह से आपके घर के अंदर की लाइट जलती रहती है। वीडियो अगर आपके दोस्तों समझ में आया है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके घंटे जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।